हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है राज्य व्यवस्था, डीपीएसपी का टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे? नहीं, मौजूद नहीं थे। क्यों? ये कब आया? ये 22वां संविधान संशोधन 1976 में आया। सेकंड है, मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ये सही है। मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। सही। उपर्युक्त में से सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सी भी सही है? केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। किसमें शामिल है? अनुच्छेद 51 के का में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव का मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। ये भी सही। कौन गलत है? ये एक गलत है। कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति तत्व में, मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में। किसमें किया गया? मूल कर्तव्य में किया गया। ये IAS 2015 का क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। पहले 10 थे। 46वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ, इसमें एक जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया उसमें? इसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 का में दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तीसरे स्थान पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या है? फर्स्ट क्या, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। वे अधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ना तो 1 और ना ही 2 मूल कर्तव्यों के विषय में से सही है या है? कौन सी? दोनों ने सही नहीं है। ये IAS 2017 में आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नंबर 9, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? 1 संविधान निर्माण के समय 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन में, 41वें संविधान संशोधन में। कब किया गया? ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया। अगला क्वेश्चन है 10, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? कब किया गया? 1976 में किया गया। ये RAS और RTS 2016 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है 11, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा,
और उसका संवर्धन करना, ये सही सम्मिलित है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी सही। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 में आया था। इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। कौन सम्मिलित नहीं है मौलिक कर्तव्य में? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ये क्वेश्चन कब आया था? यूपीपीएससी प्री री एग्जाम 2015 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था, शिक्षा का अधिकार, मूल कर्तव्य। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज से। ये CAPF एसी एग्जाम 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में विहित एक मूल कर्तव्य नहीं है? ये हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, भी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। कौन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना? यही नहीं है। किसमें? मूल कर्तव्य में। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये मूल कर्तव्य में नहीं है। अगला क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है या हैं? हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना। सेकंड है, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना। थर्ड है, समाज के कमज़ोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। 4 ऐतिहासिक रुचि की तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कौन है? 3 और 4 है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं 3 और 4। और 2 हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उदात्त आदर्शों को संजोए रखना तथा उनका अनुगमन करना, ये भी है। सेकंड, अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध धरोहर का सम्मान करना तथा उसे संरक्षित करना, ये भी सही। NDA एंड यानी एग्जाम 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
एक मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। NDA फर्स्ट एग्ज़ाम 2015 में आया था। इसमें कौन मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना, यही नहीं है, और ये है। ठीक फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नए टॉपिक, नए एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।